नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका हार्दिक स्वागत। वही हमारा जो लोकप्रिय चैनल है आरजे एग्जाम्स, इसी चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक एवं स्वागत अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे इंग्लिश के टॉपिक के टेंस की, जिसमें अपना पहला टॉपिक था उस एसएससी जीडी एग्जाम के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में। उसमें अपन ने सबसे पहले ग्रामर में टॉपिक लिया है टेंस। टेंस में हमने बात कर ली थी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। आज अपन बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, जिसको आप सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं। तो चलो आइए विद्यार्थियों, बोर्ड देखते हैं बोर्ड पे, और इसको आप भी साथ के साथ नोट करते रहना। जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो तो आप कमेंट जरूर करें किस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा। तो लिखा हुआ है द यूजेज ऑफ द पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हैं या इसको अपन पास्ट बोल सकते हैं। तो आप इसमें से कुछ भी जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। आप इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो और पास्ट इसको सिंपल भी बोल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको कर सकते हो। तो विद्यार्थियों, सिंपल पास्ट टेंस बोलो और चाहे पास्ट इंडेफिनिट बोलो, बात है कि पास्ट टेंस पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब हुआ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल इसी पास्ट टेंस में पूछी जाएगी, इसके अलावा आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। चलो इसका जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस एन इवेंट, घटना जो ऑक्यूर्ड आए एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, जिसमें हमारा कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो। कब? ऑफ टाइम, कौन सा टाइम? हमारा पास्ट टाइम का कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हो, उस पॉइंट को शो करने के लिए हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। अब इसमें कुछ यहां पर जो चीज लिखी है उसको आप फोकस करें। यहां पर लिखा पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पास्ट का कोई समय दिया गया होना चाहिए, टाइम दिया हुआ होना चाहिए, बात ही है महत्वपूर्ण। तो इसी सेंटेंस इसी पॉइंट के अपन नीचे जो एग्जांपल उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है WROTE, जो राइट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब जो आपका वो बात है ना, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम, ये रहा पॉइंट ऑफ टाइम, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब हो गया पास्ट। ठीक है, हमें पास्ट टेंस के टाइम का पता चल रहा है, पास्ट टेंस के टाइम के, तो लास्ट ईयर का पता चल गया। सेंटेंस हमारा सिंपल है, क्यों? क्योंकि यहां पर केवल WRITE राइट लिखा हुआ था, तो हमने इस राइट की सेकंड फॉर्म बना दी रोट। और यहां पर इस सब्जेक्ट का हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्यूरल हो, इसमें सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट तो आपका कोई सा भी हो, बोले सिंगुलर हो प्यूरल हो, लेकिन इसमें आपको जो बेसिक ध्यान रखना है वो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको यूं देखना है कि जो लास्ट ईयर लिखा हुआ है ना, ये पास्ट टाइम को शो करता है। और लास्ट ईयर लिखा हुआ, अगर ब्लैंक में अगर आपके राइट लिखा हुआ हो ब्रैकेट के अंदर, तो आपको ब्लैंक में उसकी सीधी सेकंड फॉर्म फिल कर देनी है। कब? जब पास्ट हमारा टाइम हो। और इसमें आपको ये ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इसमें आना चाहिए। जैसे इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, 1947 में भारत आजाद हो गया, फ्री हो गया। तो ये भी हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ये भी हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इसमें भी अपन ने बिकॉम की सेकंड फॉर्म बना दी, बिकेम। आई ना बात समझ में? तो पहला जो आपका पॉइंट है वो ये कहेगा कि टू एक्सप्रेस एन इवेंट विच ऑक्यूर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर हमारा कोई सा भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए हमें पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है, और जिसमें विद्यार्थियों हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। यह आप बिल्कुल दिमाग में आप इस चीज को ऐड रखें। नेक्स्ट विद्यार्थियों, चलो आइए, हमारी कोई भी हैबिट्स हो, पास्ट टाइम की आदत, कोई भी हमारी आदत हो वो पास्ट टाइम की होनी चाहिए। पास्ट टाइम की हमारी आदत हो और विच डू नॉट एग्जिट नाउ, लेकिन वो अभी नहीं है। पहले हमारी कोई आदत थी लेकिन वो अब नहीं है, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें, आप इसको चीज को नोट रखें। और इन प्रेजेंट टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग यूज्ड टू, और
जो यूज्ड टू को एक्सप्रेस किया जाता है। तो मतलब है कोई भी हमारी हैबिट हो जो हमारे पहले पास्ट में थी लेकिन अभी इस समय वो नहीं है, तो उस चीज को भी शो करने के लिए हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। और विद्यार्थियों मैंने कल चर्चा भी की थी, अगर आपको पता हो तो मैंने वेन और वाइल के बारे में भी डिस्कस किया था। मैंने कहा जहां कहीं पर भी आपके वेन अगर वाइल हो, वेन और वाइल हो, तो ये पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस को फॉलो करता है। वेन और वाइल पता होना चाहिए आपको, कल भी इसके बारे में चर्चा किया था। तो आगे है यहां पर ये देखो, वेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ये देखो यूज्ड टू, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए इस यूज्ड टू का प्रयोग किया जाएगा। और प्ले क्रिकेट, और यहां पर ये प्ले क्रिकेट है। आई बात समझ में? अब यहां पर तो देखो वेन ये पास्ट को शो करा रहा है, ही वॉज यंग, जब वो जवान था, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करता था, तो ये यूज टू है ना, ये आपकी वर्ब बन गई यहां पर। जब ये सेंटेंस आपके यहां पर दिया हुआ आएगा तो यहां पर ये यूज टू को आपको फॉलो करना है। इसमें लिखा हुआ है कि हैबिट्स ऑफ पास्ट टाइम विच डू नॉट, नॉट है यहां पर, नॉट बाय मिस्टेक प्रिंट नहीं हुआ, नॉट एग्जिस्ट नाउ, वो हैबिट थी, आदत पास्ट टेंस में, लेकिन अभी वो नहीं है। तो इस इन प्रेजेंट टाइम, अभी प्रेजेंट टाइम में वो हमारे पास वो इस प्रकार की हमारी कोई मान लो पहले कोई आपकी बुरी आदत रही होगी पहले के टाइम में, और आपने उसको गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, उसको ओमिट कर दिया आपने, लेकिन अभी आपके वो साथ में नहीं है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए अपन यूज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का आने वाला सेंटेंस ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना आप। क्यों? क्योंकि इसमें सेंटेंस में वेन मिल जाएगा आपको, वॉज मिल जाएगा। अगर मान लो वॉज अगर फिल यहां पर करवाते हैं ना, तो विद्यार्थियों यहां पर बी वर्ब ले सकते हो आप। अगर बी वर्ब यहां पर लोगे, यहां पर ये वर्ब बी है आपकी, बी वर्ब आपने यहां पर लेना, तो बी वर्ब के सेंटेंस को देकर, यूज टू को देकर, और बी के लिए, ही के लिए आप वाज लगा सकते हो, क्योंकि बेस्ट फॉर्म में भी आती है आपके बी वर्ब में, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये बी वर्ब होती है। ठीक है, और जब अपन बात करते हैं ना किसी वर्ब के बारे में कि वो आप कितने प्रकार की होती है, तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हो एक तो, और दूसरा मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब बोलते हो। तो जो आपके सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब है ना, उसमें ये यूज आती है, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। और उसके बाद में फिर आपके आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंदर आपको इस वर्ब के में काम में आएगी, और बी वर्ब में एक बी वर्ब, एक हे वर्ब और एक डू वर्ब, ये तीन प्रकार की वर्बें काम में आती है। तो यहाँ पर ये बी वर्ब का भी काम कर रही है, और ये पास्ट को भी शो कर रहा है। और तो यहाँ पर आपके यूज टू प्ले लिखा, अगर यूज टू प्ले लिखा हुआ होगा, ब्रैकेट में बी दिया हुआ आएगा, तो आपको वॉज लिख देना है। अगर वेन ही वॉज यंग दिखा हुआ है तो यूज टू इधर आ जाएगा, यूज टू या हैव टू, तो ये भी आपको ध्यान में देना है। थर्ड वाला आपका पॉइंट है, थर्ड वाला जो आपका पॉइंट है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। थर्ड वाले पॉइंट में आपके हो गया सबसे पहले द पास्ट फॉर्म इज बी। देखो ये आ गई वापस, यही ऊपर वाली बात नीचे आ गई है कि पास्ट फॉर्म अगर हमारी बी है, तो इस बी वर्ब में पास्ट फॉर्म में अपन दो प्रकार के वर्ब लेके काम में, एक तो हो गई वॉज और दूसरी हो गई हमारी वर। वॉज और वर है, यह हमारे बी वर्ब है, कौन से टाइम की? पास्ट टाइम की, यानी पास्ट टेंस की। और प्रेजेंट टेंस की बी वर्ब कौन सी हो जाएगी? प्रेजेंट टेंस की बी वर्ब हो जाएगी वो है, सॉरी, इज, आर और एम, ये हमारे प्रेजेंट टाइम की बी वर्ब है। और पास्ट टाइम की हो जाएगी हमारे पास में वॉज और वर। तो चले देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरे पॉइंट में आपको सबसे पहले लिखा हुआ है ये लो यहां तक, इसमें है आपके लिखा द पास्ट फॉर्म ऑफ बी। अब बी वर्ब देखो ये आ गई, अभी मैंने चर्चा की थी, यहां पर आ गया इज वॉज वर विच इज यूज टू आस्क, वो क्या पूछने के लिए किया जाता है? टेल एनीथिंग अबाउट समवन, किसी के बारे में बताने के लिए, कोई भी चीज या कुछ भी चीज बताने के लिए बी वर्ब अगर दिया होता है ना, तो उसके लिए अपन वॉज वर्ब को फिल किया करते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर देख लो, सी वॉज एन एक्सपर्ट पायलट, वॉज, और यहां पर अगर बी है तो वॉज सी एन एक्सपर्ट पायलट, ये वॉज। नो सी वाजंट एन एक्सपर्ट पायलट, ये सारे के सारे देख लो बी वर्ब में काम में आ रही है।
तो विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना, कभी कभार क्या होता है एग्जाम में थोड़ा दिमाग लगा लेता है, पास्ट का टाइम दिया जाता है, अगर बी वर्ब दे दिया ना तो बी के लिए आपको कॉल वॉज और वर में से यूज कर देना है, वॉज और वर में से। और फिर वॉज और वर में से कौन सा करोगे, वॉज तो सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट, इन कंडीशंस, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, इन कंडीशंस इन कंडीशंस सेंटेंस द सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम इज शोइंग इमेजिनेशन, कोई कल्पना रहित चीजें जब ये हमारे पास्ट को शो करती है, इसमें कौन कौन सी है देख लो, कि इन कंडीशन, कोई भी कंडीशन होनी चाहिए हमारी तो सिंपल पास्ट टेंस की होनी चाहिए, और इसमें जो फॉर्म होती है वो क्या इमेजिनेशन करती है वो अपन देखते हैं। तो इसमें देखो कंडीशन यानी शर्त, कंडीशन का मतलब शर्त, यानी सेंटेंस में आपको शुरुआत में इफ लिखा हुआ मिलेगा, इफ का मतलब आप ले सकते हो अगर, और इफ का मतलब आप ले सकते हो यदि, इफ का मतलब आप या तो अगर ले सकते हो या इफ का मतलब आप ले सकते हो यदि। तो ये भी दोनों पास्ट टेंस को शो करते हैं, कौन सा, अगर किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में इफ लिखा हुआ हो और आगे पास्ट इंडेफिनेट हो। फिर अगर अपन बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में अगर वुड शुड और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमें क्या प्रयोग करना है, हेड का प्रयोग करना है, ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। और या फिर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये हेड क्या है, ये हेड हेव की वर्ब है बेटा, हेव की वर्ब, तो हेव की वर्ब हेड है, ये हेड हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यानी कि अगर इफ लिखा हुआ हो, ध्यान से देखना कि इफ लिखा हुआ हो और ब्लैंक दे दी जाए अगर आपको, और आगे आपको या तो वुड में से शुड में से मिलेगा पक्का 100%, या फिर मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इफ दे दिया जाता है और आपके आगे ब्लैंक दी जाती है, और इफ के बाद में अगर ब्लैंक हो और ब्लैंक के बाद में अगर वुड और शुड होने और उसके बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने, तो ब्रैकेट में आने वाली जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म बना दो आप, बस आपको यही ध्यान देना है। कब, इस इफ वाले सेंटेंस में, क्या इफ के बाद में पास्ट इंडेफिनेट फिल करना है आपको, और उसके आपको पता कैसे चलेगा कि इफ वाला, क्योंकि इफ तो प्रेजेंट में भी आता है, जहां पर यहां पर वुड शुड की जगह आपको क्या मिल जाएगा, वुड शुड की जगह आपको मिलेगा विल और शेल, ये मिलेगा, तो और यहां पर आएगा फिर प्रेजेंट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस। कब आएगा, जब सेंटेंस स्टार्ट इफ से स्टार्ट होता हो और विल और शेल दिया जाता है तो हम प्रेजेंट टेंस फील करते हैं, और जब सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है और वुड शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आए ना बात समझ में, इस प्रकार से इस वाले पॉइंट को भी आप दिमाग में रखना, अधिकतर ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखो नेक्स्ट नीचे वाला सेंटेंस, इफ से स्टार्ट है, नॉ की सेकंड फॉर्म न्यू, एड्रेस, ये वुड आ गया और वुड के साथ में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और यहां पर मान लो आपके ब्रैकेट में वर्ब है नो, तो इसके आपने कौन सी फॉर्म बना दी, सेकंड फॉर्म बना दी, तो ये सेकंड फॉर्म बनते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट। आया ना बात समझ में। तो मोस्टली आपको क्या ध्यान रहना है, एक तो आपको यही ध्यान देना है कि वेन वाला सेंटेंस है, एक इफ वाला सेंटेंस है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, कौन सा, पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहां पर भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी कि पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है। अगर नेगेटिव रेस्पॉन्स दे दे, कहीं पर ब्रैकेट के साथ में नोट दे दे, मान लो नॉट नो दे दे, तो फिर आपको क्या करना है, यहां डिड नॉट लगा दो, बस डिड नॉट और नो ये लगा दो, चीजें सेम ही एकदम। आपको ये दिमाग में याद रखना है, कंडीशन होनी चाहिए, बस ध्यान रख लेना। और कंडीशन का मतलब है आपको सेंटेंस के बिगिनिंग में इफ लिखा हुआ मिलेगा, अगर इफ है और सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी वुड और या शुड में से हो, वुड या शुड में से, तो आपको यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल कर देनी है, या फिर आपको डिड और प्लस नोट लगाकर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है, या फिर अगर इंट्रोगेटिव हो तो डिड लगा दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दो, ठीक है ना। ये हमारी हुई पास्ट की बात। इसमें अपन आगे बढ़ते हैं।
सेकंड पेज, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन किसके, पास्ट टेंस के। पास्ट टेंस के कौन कौन से जो वर्ड्स है जो हमें दिमाग में याद रखने, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टू सॉल्व है, किसके लिए है, टू सॉल्व है, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज है आपकी। इसमें एडवर्ब के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे जो एडवर्ब्स होती है, एडवर्ब, इसमें देखो आपके लास्ट लिखा हुआ है, लास्ट के साथ में नाइट भी जुड़ा हो सकता है, ईयर भी, मंथ भी, वीक भी और एगो भी, और यहां तक ये सब लास्ट के साथ में जुड़ सकते हैं। लास्ट के साथ में नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, और कहीं पर आपके एगो भी लिखा हुआ हो सकता है, लॉन्ग एगो भी लिखा हुआ है, कोई बेक लिखा हुआ है, जस्ट नाउ लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है, और कोई भी यहां पर सन लिखी हुई हो सकती है जो भी चल रही है उससे पहले की, 2023, 22, 20, 19 जो भी आर यूज्ड, किसके लिए यूज किए जाते हैं, इन सेंटेंस टू शो, क्या शो करने के लिए, सिंपल पास्ट टेंस शो करने के लिए ये किए जाते हैं। आगे बात समझ में, तो पुट द सेंटेंस इनटू द पास्ट टेंस, यानी आपको ये नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं इसको पास्ट टेंस में चेंज करो। विन की सेकंड प्रो, यहां पर देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, विन के साथ में एस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अब इसको आप पास्ट में चेंज कर दो, तो विन की सेकंड फॉर्म क्या बना दो, वन लिख दो। एट की सेकंड फॉर्म क्या बना दो, एट बना दो। लिखा हुआ है यहां पर कि पुट द सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस, ये जो सेंटेंस हैं इन सेंटेंसों की सहायता से, ये सेम ये सेंटेंस है लेकिन आपको करना क्या है, इसमें वर्ब को चेंज करके करना है और इसमें पास्ट बनाना है। आई बात समझ में, तो इस प्रकार के सेंटेंस भी आपको देखते रहना है। नेक्स्ट इन सेंटेंस को अपन और देखते हैं। तो विद्यार्थियों आपको पास्ट के अंदर क्या क्या जानकारी मिली, पास्ट के अंदर एक दो जानकारी मिली है, इनके जो एडवर्ब्स है वो याद रखो। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं, पास्ट में आपको एक तो एडवर्ब्स की जानकारी मिल गई और एक कौन सी जानकारी मिल गई, देखो अपन लेते हैं पॉइंट फर्स्ट से, ठीक है, अपन लेते हैं पॉइंट फर्स्ट से। पॉइंट फर्स्ट, 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 ये फर्स्ट, ठीक है। एक तो लिखा हुआ है इसमें पास्ट की दो तीन चार चीजें वो बता देता हूं मैं आपको एक बार, क्या क्या चीजें वो दिमाग में रखो आप। तीन चार चीजें शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं मैं पूरा पास्ट सिंपल का, जिसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है इसको आप जरा सा देखें, ये जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारा कोई सा भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस के अंदर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, और वो किसका, पास्ट टेंस का। तो पहले बात तो हमारी ये हो गई कि हमें एक तो पॉइंट ऑफ टाइम का ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट टेंस का। दूसरा लिखा हुआ है कि हमें इसमें यूज्ड टू मिल सकता है, यूज्ड टू, या फिर इसकी जगह अपन वेन और वॉज वर्ब में से आपको मिल सकता है, ठीक है। तो एक नंबर बात। नंबर दो, नंबर थ्री बात अपन बी वर्ब के लिए, नंबर थ्री बात अपन बी वर्ब के लिए जो आपको मैंने बताया था वर्ब बी वर्ब के लिए अपन कौन सा ले सकते हैं काम में, बी वर्ब के लिए ले सकते हैं अपन नंबर तीन पॉइंट, बी वर्ब के लिए वॉज वर्ब। अगर ब्रैकेट में बी वर्ब दिया जाता है और पास्ट का कोई दे दिया जाता है तो अपन लेते हैं वहां पर वॉज वर्ब। फोर्थ वाला क्या बताया था, अगर सेंटेंस के शुरुआत में इफ हो और उसके बाद में वुड और शुड में से कोई हो तो वहां पर भी अपन पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और फिफ्थ वाला मैंने बता दिया था आपको एडवर्ब्स, जो आपके चीजें वो आई थी। ये इन पांचों छह चीजों का आपको दिमाग में याद रखना है, तो आपके कंप्लीट उसको पूरा पास्ट क्लियर हो सकता है, ठीक है। पहला तो पॉइंट ऑफ टाइम, ऑफ टाइम, एक नंबर बात तो ये। दूसरा वेन, और या इसके साथ में आपको मिल जाएगा यूज्ड टू, और वेन के साथ में आपको वॉज और वर्ब मिल जाएगा, ठीक है।
थर्ड आपके हो जाएगा वही बी वाली बात आपके वॉज और वर में से, और फोर्थ वाली हो जाएगी आपके इफ कंडीशन में से, और फिफ्थ वाला हो जाएगा आपके एडवर्ब्स में से। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा पास्ट सिंपल को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, और इसमें फिर आपको मैंने सेंटेंस जो बताए थे, सेंटेंस जो बताए थे वो आपको इस प्रकार से ये करना है। सेंटेंस कौन से बताए थे ना मैंने आपको, ये लो, ये जो सेंटेंस है, आप इन सेंटेंसों को 9-10 सेंटेंस है, सी विन, विन की सेकंड फॉर्म बना दो, तो यहां पर लिख दो आप वॉन, विन की सेकंड फॉर्म वॉन, तो ये प्रेजेंट है, इसको पास्ट में चेंज कर दो बस। गोज का वेंट, डू का डिड, रन का रैन, वर्कड, WRKED वर्कड, बाउट, बाउट, लिव का लेफ्ट, कलेक्टेड, COLLECTED कलेक्टेड, और लास्ट में एक आपके है 10 सेंटेंस जो क्या है कुक, और जिसका आप बना दो कुकड, COOKED कुकड। तो ये पूरे का पूरा आपको इजी वे में यहाँ पर दिया गया है, इसकी आप सेकंड फॉर्म बना दे सकते हो, तो ये पास्ट सिंपल आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, आज अपन ने पास्ट सिंपल को क्लियर कर लिया है। इसके पांचों चीज आपको दिमाग में याद रखनी है, और उसके बाद में अपन कल पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। तब तक आप सबको अलविदा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।